सर का जो मुद्दा है, वोटर लिस्ट का छानबीन, उसको लेकर के जांच का जो मामला बिहार में चल रहा है, विपक्ष पूरी तरह से इस पर आक्रामक है। केंद्र सरकार इस पूरे मामले पर राज्यसभा या लोकसभा में बहस नहीं चाहती, साफ कर दिया है। लेकिन इस मामले को लेकर बिहार में जो विधानसभा का सेशन चल रहा है, मंडे से जो शुरू हुआ है, और इस हफ्ते ही एक हफ्ते के लिए विधानसभा सेशन रखा गया है बिहार में। लेकिन कल भी इस मामले को लेकर हंगामा होता रहा और आज भी जबरदस्त हंगामा देखकर आ गया। तेजस्वी इस पूरे मामले को जबरदस्त तरीके से उठा रहे हैं और इस पे जिस तरह की रिपोर्टिंग बिहार से सामने आ रही है, जिस तरह के मुद्दे सामने आ रहे हैं, जिस तरह के चीज़ें सामने आ रही हैं, वो ये दर्शाने के लिए काफ़ी है कि इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ नहीं है। और वो 50 लाख से ज़्यादा, जिस तरह से अभी रिपोर्ट आ रही है कि 50 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो वेरिफिकेशन जिनका नहीं हो पाया है, जो वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे किसी न किसी बहाने से, और जिन डॉक्यूमेंट्स को मांगा जा रहा है उस पर भी तरह तरह के सवाल खड़े हुए हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। लेकिन अब ये जो है खींचातान लोकसभा और विधानसभा दोनों ही जगह पर चल रहा है। सर के मुद्दे पर बिहार विधानसभा में हंगामा, वेल में विधायक और मार्शल के बीच झड़प हुई है। बिहार के चुनाव को हाईजैक करने की कोशिश चल रही है। सर के मुद्दे पर विपक्ष का दिल्ली से लेकर पटना तक प्रदर्शन जारी है। आज बिहार विधानसभा का चौथा दिन है। एसआईआर के मुद्दे पर विधानसभा में हंगामा लगातार जारी है। विपक्षी सदस्य सदन के बाहर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज गुरुवार को भी विपक्षी सदस्य काले कपड़े में नजर आ रहे थे। चौथे दिन सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, विपक्षी सदस्यों का शोरगुल शुरू हो गया। स्पीकर ने सत्ता पक्ष व विपक्षी विधायकों को शांत कराने की कोशिश की। इस मामले में बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से एसआईआर का मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि एक भी बिहारी का वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटे। ये काम हो मतदाता मालिकों के बारे में हम सभी को सोचना चाहिए। बाबा साहब ने गरीबों को एक ही अधिकार दिया था और वो था वोट का अधिकार। सरकार की तरफ से बोलते हुए संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि बिहार का एक भी सही मतदाता छूटेगा नहीं। सरकार भी यही चाहती है। हम सबको विश्वास दिलाना चाहते हैं और आश्वस्त करना चाहते हैं कि एक भी सही मतदाता नहीं छूटेगा। अब ये कौन तय करेगा कि सही है या गलत, ये बात आप अंदाजा लगा सकते हैं। और चुनाव आयोग कौन होता है? नागरिकता साबित करने वाला। ये काम भारत सरकार और गृह मंत्रालय का काम है। चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना। कहीं कोई कानून में अगर लिखा हो कि नागरिकता की बात है। यहाँ दो उप मुख्यमंत्री बैठे, दोनों उप मुख्यमंत्री सूत्र के हवाले से बयानबाजी शुरू कर दिए कि बांग्लादेशी आ गया, नेपाली आ गया, म्यांमार का आ गया। कल परसों ही सुन तो लो भैया, पर एक मिनट अध्यक्ष महोदय, सूत्र को क्या कहते हैं और सूत्र पर ही तो ये सारी बात कर रहे हैं। नहीं, सूत्र पर बैठो ना भाई, ये जनता को भरमाने का खेल बंद करें। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये बरगला रहे हैं बिहार की जनता को, भिसिंडी बनाने वाले हैं। आप सूत्र के आधार पर ही क्या क्या सब गंभीर विषय पर चर्चा चल रही है। बिहार को लज्जित करते हैं। चुनाव आयोग का आप बैठिए। बहुत हल्कापन आप दिखाते हैं। आप लोग क्यों नेता विरोध को कमजोर समझते हैं कि खड़े हो जाते हैं उनके पक्ष में? अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट में मामला अध्यक्ष महोदय चल रहा है और कल ही चुनाव आयोग ने एफिडेविट, चुनाव आयोग में हलफनामा दिया है 780 पेजों का। उस 780 पेज में कोई विदेशी, नेपाली, बांग्लादेशी, म्यांमार, घुसपैठिए का कहीं भी जिक्र नहीं है, कहीं भी जिक्र नहीं है। तो आप जब इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा है, जब इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा है कि कोई घुसपैठिया नहीं है, कोई भी, अरे भाई सुन लो ना, आप अपनी बात कहिए ना, अपनी बात कहिए। कोई बाहर, वही विदेशी के वोट से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। वही विदेशी वोट से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। अब तू चुनाव जीत गए। नेता विरोधी दल इधर देख के बात करिए ना, इधर देख के बोलिए। इधर देख के, उधर क्यों देखते हैं आप? इधर देखो यार, इधर क्या देखो। बैठिए प्रेम जी, बैठिए। बैठे मत बोलिए, बैठ जाइए। आप भी बैठे मत बोलिए। फरवरी एक नेता बोल रहे हैं, आपके नेता। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, अभी दूध का दूध,
पानी का पानी हम कर देते हैं। अभी सुनो भाई, बीजेपी के 52,986 पंजीकृत बीएलए ने कभी भी विदेशी नागरिकों के मामले चुनाव आयोग के सामने नहीं उठाए। बुधवार को विपक्षी सदस्यों ने सदन में भारी हंगामा मचाया था। सत्तापक्ष और विपक्ष में जमकर नोकझोंक हुई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लालू राबड़ी राज की याद दिलाई थी। इस दौरान राजद सदस्यों और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा में भी नोकझोंक देखी गई। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया। इसके बाद विवाद बढ़ गया था। स्पीकर नंदकिशोर यादव ने विधायक से खेद प्रकट करने को कहा। इस दौरान स्पीकर सत्ता पक्ष पर भी भड़क गए। डिप्टी स्पीकर विजय सिन्हा से लेकर मंत्रियों तक की क्लास लगाई थी।